दोनों तरफ AK-47 राइफल्स थी उनके पास। दोनों तरफ चले गए, एक उग्रवादी इधर चला गया, एक उग्रवादी उधर चला गया। पिता था, उसने अपने बच्चों के बारे में कहा भी इनको तो कम से कम ना मारो, लेकिन उन्होंने पिता को भी मारा, दोनों बच्चों को भी मारा। भुलाए नहीं भूलते 5 दिसंबर 1991 की वह काली मनहूस शाम। आतंकी हमले ने टोहाने में बुझा दिए थे 27 घरों के चिराग। चीख पुकार के साथ जगह जगह बिखरी लाशों के दर्दनाक दृश्य आज भी जब टोहाना के नागरिकों को याद आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 5 दिसंबर 1991 को एक बहुत ही अप्रिय घटना घटी थी। टोहाना एक छोटा सा कस्बा है और सभी अपनी दुकानें पे बैठे थे, दुकानों में बैठे थे। सभी जिनका व्यवसाय अच्छी तरह चल रहा था और अचानक कुछ दिन पहले ये रैकी करके गए थे जो उग्रवादी थे। तो रैकी करने के बाद उन्होंने देख लिया भी पुलिस प्रशासन भी नहीं है, SDM भी नहीं है, DSP भी नहीं है और उन्होंने वेल प्लान्ड तरीके से मॉडर्न रेस्टोरेंट है यहाँ पर, मॉडर्न रेस्टोरेंट पर रुक कर उन्होंने अपनी गाड़ी मोड़ी और किसी से जानकारी भी हासिल की और गाड़ी साइड में खड़ी करके उनके पास कार थी और दोनों तरफ AK-47 राइफल्स थी उनके पास। दोनों तरफ चले गए, एक उग्रवादी इधर चला गया, एक उग्रवादी उधर चला गया। एक ड्राइवर बैठा रहा बीच में, ड्राइवर बिल्कुल सतर्क बैठा रहा और दोनों तरफ से उन्होंने गोलियां चलाई। और बल्कि एक तो पिता था, उसने अपने बच्चों के बारे में कहा भी इनको तो कम से कम ना मारो, लेकिन उन्होंने पिता को भी मारा, दोनों बच्चों को भी मारा और जो 2-3 दुकानें थी उनके पास रेडी पर लोग खड़े हुए थे उनको भी मारा। और दूसरी साइड में जो लेफ़्ट साइड में उन्होंने उनको भी मार कर फिर उसके बाद सारी दुकानें बंद हो गई, भगदड़ मच गई। क्योंकि AK-47 राइफल की एक्चुअली वो नहीं होती, आवाज़ नहीं आती और दूर तक पता भी नहीं चला भी ये ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने जितने भी लोग उन्होंने मारने थे, क्योंकि टोटल 27 लोग मारे थे, लेकिन 8-10 लोग उन्होंने उसी टाइम मार के और फिर अपनी गाड़ी में चल पड़े। तो क्या हुआ, एक डिवाइडर आता है, ट्रांसफार्मर होता था हमारे क्लिनिक के साथ, उससे पहले क्लिनिक के जस्ट पहले ट्रांसफार्मर होता था, उसमें एक डिवाइडर था। उन्होंने वहाँ कार रोकी, हमें नहीं पता था, हमें तो सिर्फ ये कहा गया था कि उग्रवादी आगे हैं, लेकिन हमने विश्वास नहीं किया भी उग्रवादी तो हो ही नहीं सकते। तो लेकिन जब मैंने उनको कार देखी उसकी, जो एक उधर साइड बैठा हुआ था, एक उस साइड बैठा हुआ था, एक ड्राइव कर रहा था और दोनों साइड गोलियां चलाते आ रहे थे और फटाफट हमने शटर बंद किया। हमारी तरफ भी गोलियां चलाई उन्होंने और गाली भी दी, मैंने सुना है, और दूसरी साइड भी उन्होंने गोलियां चलाई, लेकिन उस समय सभी शटर बंद कर चुके थे। फिर आगे चलते गए, उन्होंने मैगज़ीन चेंज की, मेहता नर्सिंग होम होता था, मेहता आई हॉस्पिटल होता था, तो उन्होंने वहाँ मैगज़ीन भी चेंज की। तो आगे चलकर जितने भी उनके आगे आए उनको गोली मारी और बल्कि एक कमांडो बैठा होता था, हर रोज़ बैठता था वो कमांडो, धर्मशाला के ऊपर कमांडो बैठता था और सिक्योरिटी के लिए, और उसकी बल्कि ड्यूटी लगाई हुई थी भाई, क्योंकि उग्रवाद का समय तो था ही, उग्रवाद का तो चल ही रहा था भाई, कभी भी घटना हो सकती है, तो उसलिए बिठा रखा था। वो भी भाग गया। बाकी उन्होंने मंडी का भी एक राउंड लगाया। 33 वर्ष पूर्व 5 दिसंबर 1991 की उस काली मनहूस शाम को एक वाहन में आए आतंकियों ने शहर के बीचों बीच अंधाधुंध फायरिंग कर पूरे शहर को आतंकी चादर से ढक दिया था। उग्रवादियों ने अपनी AK-47 आधुनिक राइफल से कुछ ही पलों में तबाही मचाकर टोहाना की सड़कों को खून से भिगो दिया। ऐसा लगा जैसे किसी भूकंप ने हमारी गृहस्थी को तहस नहस कर दिया हो। और उसके बाद मंडी का राउंड लगा के उनकी इंटेंशन तो वैसे, जो ट्रेन आती है ना, ट्रेन में जो यात्री आते हैं उनकी इंटेंशन तो ये थी भी ट्रेन में जो यात्री हैं बल्क में मिल जाएंगे तो हम उनको नरसंहार कर देंगे, लेकिन ट्रेन लेट हो गई तो फिर इस तरफ सिंबल रोड की तरफ चल पड़े। सिंबल रोड की तरफ शैलर में भी इन्होंने 3-4 हत्याएँ की और उसके बाद एक डॉक्टर था, वेटरनरी डॉक्टर था मेरा, वो फ्रेंड भी था, और उन्होंने उसको भी मारा
उसको भी उतार के उसको तो पता ही नहीं था भी किस लिए मेरे को रुकवाया गया है। उसको उतार कर नज़दीक से गोली मारी और फिर आगे सिंबल रोड से जाते हुए कांसेपुर की तरफ वो मुड़ गए और कांसेपुर में इनका ठहराव था। बाद में जब पता चला, जब पूरी जानकारी मिली, तो पूरे शहर में क्योंकि हाहाकार मच गया था और संगम हॉस्पिटल के लोगों ने उनकी बड़ी सहायता की थी। संगम के जितने भी संस्था के लोग थे उन्होंने सहायता की थी, ब्लड भी दिया था और उनको सिविल हॉस्पिटल में भी पहुंचाया था। 1991 के इस नरसंहार में डॉक्टर शिव सचदेवा, जो कि प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने बताया कि आज भी वह खौफनाक दृश्य मुझे याद है जब 3 आतंकवादी, जो कि गाड़ी में बैठकर, एक आतंकवादी गाड़ी चला रहा था और 2 आतंकवादी दाएं और बाएं तरफ जो भी इंसान उनके सामने आया उस पर गोलियां बरसाते हुए जा रहे थे। वह खौफनाक मंजर याद कर मैं आज भी सहम जाता हूँ। हाँ, आज भी हमारी रूह कांप उठती है क्योंकि सिरहन हो जाती है हमारे, जब सोचते हैं वो दृश्य हमारे सामने आता है तो हमारा मन भी कांप उठता है भी किस प्रकार का ये मंजर था। आंखें, रूह कांप उठती है। आप भी देख के ना, आज भी वो देख के मंजर रूह कांप उठती है। और घर वालों ने, बल्कि हमारा एक दोस्त है, उनकी लड़की जो है ना स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गर्ल्स स्कूल में थी, और जब हम उनको लेने गए तो घर वाले रो पड़े। एक तरफ लड़की थी, उसको लेके आना भी जरूरी था, दूसरी तरफ मन में भय भी था। तो हम जब गर्ल्स स्कूल में गए तो उन्होंने बताया कि थोड़ी देर पहले ही जो है ना उग्रवादी यहाँ से गए थे और स्कूल का गेट बंद होने के कारण एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। 1991 की शाम को गोलीकांड के बाद शहर की सड़कों पर ना तो ट्रैफिक था, न ही कोई आवागमन था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और अजीब सा सन्नाटा था। ऐसी भयानक खामोशी टोहाना के नागरिकों ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। कोई घटना जीवन में एक ऐसा दर्द दे जाती है जिसे परिजनों को आंसू बहाने के लिए मिलता है। एक शून्य जीवन जिसको भरने के लिए दिन ही नहीं साल भी कम पड़ जाते हैं। एक ऐसा दर्द, एक ऐसी घटना जिसे टोहाना वासियों ने भोगा, उनसे लड़े और फिर पूरी शक्ति से जीवन संरक्षण में जुट गई। मैं जमालपुर से यहाँ ड्यूटी थी और स्कूल से छुट्टी करके जब आया तो बस स्टैंड पे पहुंचा जब, तो लोगों ने बताया कि उग्रवादी घटना हो गई है और आप आगे ना जाओ। तो मैं गलियों से होता हुआ जब नेहरू मार्केट में पहुंचा तो यहाँ लाशें बिखरी पड़ी थी, खूनम खून था, खून से लथपथ थे और घर जाना मुश्किल हो गया। किसी तरह मैं घर पहुंचा तो घर वालों को देख के ना मेरे को बहुत राहत की सांस ली उन्होंने कि बच के आ गए, क्योंकि उस समय कोई मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, जो भी किसी को सूचना मिलती बाद में मिलती। मैं तो ये कहता हूँ कि छोटी मोटी कोई अगर उनकी याद में यूनिवर्सिटी बन जाए तो उनकी, क्योंकि मेमोरी उनका कई लोगों को तो पता ही नहीं है, मतलब जो छोटे होते थे तो उनको तो पता ही नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि एक आधा विश्वविद्यालय या एक आधा कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज या एक आधा कोई कॉलेज उनके नाम से बनना चाहिए उनकी याद में। जो शहीद हुए थे, 27 लोग शहीद हुए थे, उनको एक बार फिर नमन करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो उनके परिवार है उनका घर सदा के लिए हरा भरा रहे और परमात्मा उनको अपनी छत्र छाया के नीचे रखे ताकि वो अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहें।